तो आज की जो क्लास है यह है यूएफआई जिग की। ठीक है, यूएफआई के जिग मतलब अगर आपको एमएमसी का प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो जिग के थ्रू करना पड़ेगा या फिर आईसी उतार के करना पड़ेगा। अब ये मतलब आईसी उतार के कब करते हैं, जब उसका आईएसपी पिन आउट नेट पर मौजूद नहीं हो। क्लियर। और जिग का यूज मतलब जिग का यूज तो तब करते हैं जब आईएसपी पिन आउट हमें मिल जाए, और अगर आईएसपी पिन आउट नहीं है तो क्या करना है, फिर आईसी उतार के प्रोग्राम होती है। दो मेथड है। तो हम अगर मान लीजिए किसी सेट के हमें अगर इसके आईएसपी पिन आउट होते हैं हमारे पास, मान लीजिए इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, इसका मतलब होता है आईएसपी का इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब उसमें कि इसमें क्या होता है, इसमें डेटा जीरो होता है, सीएमडी होता है, क्लॉक होता है, ग्राउंड होता है, वीसीसी की होता है। एक होता है वीसीसी। अब जब हम चार्ट निकालते हैं उस फोन का नेट से, तो अगर उसमें ये पॉइंट मिलेंगे आपको, अगर आप गूगल पे डालेंगे कि जैसे Y55 वीवो Y55 आईएसपी पिन आउट, तो उसकी एक इमेज निकल के आएगी, और वो भी डेटा जीरो, क्लॉक, सीएमडी, अभी वो स्क्रीनशॉट में देख लेना आप, इस तरह से इमेज निकल के आएगी जैसी स्क्रीन में दिख रही है। मतलब ये मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैं अभी दिख नहीं रही है, वो मैं डालूंगा। तो उसमें सीएमडी डाटा जीरो को डाटा जीरो पे कनेक्ट करना है। क्लियर। यानी जबकि ये तो जिग है, जिग वो रखी हुई है, जरा दिखाना जिग कौन सी, ये जिग है। ठीक है, दिखाओ इसका डाटा जीरो पे दिखा दो, इधर 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 पीछे करो। ये इसके डाटा जीरो वगैरह की ये पिन है, इधर इसको फोकस करो। ठीक है, ये डाटा ये होते हैं यहाँ पे, और ये देखिए हमने ये इसके कनेक्शन कर रखे हैं इधर ऑलरेडी। तो ये हमने इसके डाटा जीरो को डाटा जीरो से, क्लॉक को क्लॉक से, ये सब हमने कनेक्शन बना दिए हैं इसके। हमने इसे प्रोग्राम करना है इसलिए बना दिए हैं। चलो आ जाना। ये बात हमें समझ में आ गई बिल्कुल। यानी गूगल से उसकी एक आईएसपी पिन आउट की इमेज निकालनी है, उसके बाद में अपनी जिग के अनुसार, जैसे डेटा जीरो है तो डेटा जीरो पे अपनी जिग पे जंपर मारेंगे, और फोन में जो इमेज में डाटा जीरो का पॉइंट है, वो एक पॉइंट हो सकता है, एक रजिस्टर हो सकता है, एक कैपेसिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी जगह लगाना है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये ध्यान रखने का है, अगर ये रजिस्टर है और उन्होंने यहाँ जंपर दिखाया कि यहाँ मारो, मान लीजिए डेटा जीरो में उन्होंने दिया यहाँ पर है, तो आप यहीं पे मारे, आप ये ना सोचे हमारे दे रहो, यहाँ नहीं मानना। सेकंड थिंग, अगर कैपेसिटर है और उन्होंने यहाँ ही दिखाएंगे, क्योंकि प्लस पॉइंट पे दिखाया जाएगा आईएसपी, मान लीजिए ये क्लॉक का है, तो आप यहाँ मारेंगे तो क्या होगा, इससे गड़बड़ हो जाएगी, इससे क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, अगर उससे क्या होगा, बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है, उससे क्या होता है, बॉक्स भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये बात समझ में आ रही सबको? सर। तो ये वीसीसी क्यू कहाँ जोड़ा जाएगा, वीसीसी क्यू पे सर, और ये वीसीसी सर फोन बोर्ड के वीसीसी में, फोन बोर्ड के वीसीसी, ये सारे वही पॉइंट है और वही यूज है। ठीक है, ऐसी ही इस तरह से सारा इसको निपटाना हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ये हो गया, आधी जंग पते हो गई। समझो, अगर हमने एमएमसी उतारने का नंबर नहीं आया तो समझ लो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एमएमसी उतारने का नंबर आएगा तो समझ लो कि फिर 10% चांस है कि नहीं हो, 90% तो है होने के, 10% का उसमें फिर एक लग जाता है, कभी कभी ओवरहीट से आईसी खराब हो जाती है। आईएसपी पिन आउट निकालने के बाद में सीधा प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग सब कर लेते हैं? आई थिंक 4-5 लोग तो कर ही लेते हैं, हो जाएगी ना? प्रोग्रामिंग करनी है, उसके बाद में क्या करना है, आईएसपी पिन आउट हटाना है और सेट को चालू करना, ओके हो जाएगा। ये 90% कंज्यूम की प्रॉब्लम होती है, यानी ये सेट फ्लैश भी नहीं हो रहा है और यूटी बिल्कुल लिख के आ रहा है। हमारा जो सेट है 90% हार्ड डिस्क भर चुकी है, भर के मतलब ऐसी जगह से भर गई है, वायरस है या बैड सेक्टर है, होता है वो उसके अंदर। यूएफआई क्या कर रहा है, वो सारी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार देगा। हार्ड रीसेट जैसे हम करते हैं, अगर प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में नहीं तो हार्ड रीसेट से हो जाता है। वो कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि हार्ड रीसेट ही नहीं होता फोन। हार्ड रीसेट तो कब करोगे, जब होगा, हार्ड रीसेट ही नहीं होता। तो ये हमारे जी समझ में आ गया बिल्कुल? चलो ठीक है, आज का मसला तो यही था। अब इसका हम छोड़ दो क्लास को, छोड़ अपनी लैपटॉप पर वेट करना है।